जन्म एवं मृत्यु संपूर्ण ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े सच हैं। जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव की मृत्यु तय है। जन्म एवं मृत्यु के बीच वाले काल खंड को ही जीवन कहा जाता है। मृत्यु से एक दिन सभी का सामना होना है। आपको इससे कोई नहीं बचा सकता। इस सच से किनारा भी नहीं किया जा सकता। यह सृष्टि का नियम है जिससे कोई अलग नहीं है। लेकिन कई बार कुछ लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उनके सभी परिजनों का इस बात पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की कम आयु में मौत हो जाती है तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। वहीं कुछ जानकारों का मत है कि कुछ लोगों की जन्म कुंडली में अल्पायु लिखी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। इसके लिए आपको ज्योतिष की मदद लेनी चाहिए। चलिए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के उपायों से कैसे अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। ज्योतिष का मृत्यु से संबंध। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस धरती पर रहकर अच्छे कर्म करता है तो उसे मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। वह जन्म जन्मांतर के चक्र से भी छुटकारा पा लेता है। साथ ही किसी भी जातक की जन्म कुंडली को देखकर उस जातक के रोग एवं उसकी मृत्यु के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं उस जातक की मृत्यु किस रोग से होगी, इस बात का अंदाजा भी ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में छठा भाव रोग तथा आठवां भाव मृत्यु और 12वें भाव शारीरिक व्यय व पीड़ा का भाव माना जाता है। अकाल मृत्यु के कारण नंबर 1, संध्या काल में न करे ये कार्य। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार भोजन करने और शारीरिक संबंध बनाने से आयु कम हो जाती है और व्यक्ति अकाल मौत मरता है। इसी के साथ ही सूर्य उदय और अस्त के समय जो संधि काल होता है उसे संध्या काल भी कहते हैं। संधि काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई हैं। सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, स्त्री संग शयन करना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना, किसी भी प्रकार का शोर शराबा करना आदि। यह सभी गंदी आदतें हैं जो अकाल मृत्यु का कारण भी बन जाती हैं। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में भी सोते रहते हैं उनकी आयु भी कम हो जाती है। वहीं जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में योग, ध्यान और भजन करते हैं उनकी आयु बढ़ती है। नंबर 2, पराई स्त्री से संबंध। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य महिला से अवैध संबंध रखता है या कोई महिला अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो यह जीवन साथी के साथ और शास्त्र सम्मत किए गए पवित्र बंधन के साथ धोखा माना जाता है। इससे कभी न कभी उसका अहित होने वाला है। यह भी अकाल मृत्यु का कारण बनता है। यदि नहीं तो जीवन भर व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट में रहता है। नंबर 3, साधु संतों का अपमान। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार यदि कोई जातक साधु संतों, गुरुओं या अपने पिता का अपमान करता है तो ऐसे जातक के जीवन में कई तरह की परेशानियां खड़ी होने लगती हैं। यदि कोई गंभीर अपराध किया है तो यह अकाल मृत्यु का कारण बनेगा। नंबर 4, गर्भवती महिला। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार जो लोग किसी भी गर्भवती महिला का अपमान करते, उसे सताते या उसे बाधा पहुंचाते हैं तो ऐसे जातक की अकाल मृत्यु तय हो जाती है। ऐसे लोगों को देवता लोग खासकर शनि देव नहीं छोड़ते हैं। नंबर 5, दूसरे के जूते, चप्पलों या कपड़े पहनना। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार शास्त्रों के अनुसार दूसरों के जूते, चप्पल या कपड़े पहनने से व्यक्ति की आयु कम होती है। कई लोग अपने मृतकों के वस्त्र ही पहनने लग जाते हैं जो कि बुरा है। ऐसे में अल्पायु के योग बनते हैं। नंबर 6, तिथि विशेष में बुरे कार्य करना। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार हिंदू धर्म में अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के साथ ही मंगल और गुरुवार को शारीरिक संबंध बनाते हैं, नशा करते हैं या मांस आदि खाते हैं
तो ऐसे लोगों की आयु कम हो जाती है। इसी के साथ ही नवरात्रि और महत्वपूर्ण त्योहारों पर भी ऐसे कार्य करना वर्जित माना जाता है। नंबर 7, पवित्र स्थानों में गंदगी फैलाना। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार यदि आप नदी, तीर्थ और अन्य पवित्र स्थलों पर गंदगी फैलाते रहते हैं या गंदे कार्य करते हैं तो इसके कारण भी आपकी आयु कम होने लगती है। इसलिए पवित्र स्थलों पर स्वच्छता का ध्यान रखें और सादगीपूर्ण व्यवहार करें। नंबर 8, कड़वे वचन कहना और दूसरों का उपहास उड़ाना। महान संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार जो लोग अपनी वाणी से दूसरों को आहत करते हैं, दूसरों पर मिथ्या आरोप लगाते रहते हैं, जिनका व्यवहार क्रूर होता है, ऐसे लोगों का समाज में तो निरादर होता ही है, साथ ही ऐसे लोगों को इस जीवन में भी और परलोक में भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ जो लोग दूसरे का उपहास उड़ाते हैं वो भी कई तरह के कष्टों का सामना जीवन में कर सकते हैं। नंबर 9, मन की चंचलता। यदि मन एकाग्र नहीं है, गलत या गंदी चीज़ों पर उसका ध्यान बार बार जाता है, ऐसे लोगों की ऊर्जा बेवजह ही चीज़ों पर नष्ट होती रहती है, जिसका बुरा प्रभाव उसकी आयु पर भी देखने को मिलता है। आपने कई लोग देखे होंगे जो कुछ करने की बजाय अक्सर नाखून चबाने लगते हैं, मुंह में कोई तिनका कागज डालकर चबाने लगते हैं, बैठे बैठे पैर हिलाने लगते हैं। प्रेमानंद जी के अनुसार ऐसे व्यर्थ के कार्य करने से आपकी आयु कम होती है। नंबर 10, नास्तिकता। आजकल नास्तिक होने का फैशन चला है। नास्तिक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरों की आस्था पर चोट पहुंचाते रहना यह कार्य गलत है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग नियमों के विरुद्ध चलते हैं, गुरु की आज्ञा को नहीं मानते, तो उनकी आयु बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। धर्म के विरुद्ध कार्य करना आपके लिए जीवन में भी और जीवन के बाद भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। अकाल मृत्यु से बचने के उपाय। यदि किसी जातक की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग होता है तो उस जातक को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव जी की पूजा करने से अकाल मृत्यु योग से जातक को छुटकारा मिलता है। वहीं अकाल मृत्यु का भय हो तो जातक को जल में तिल और शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसी के साथ आपको महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। वहीं जातक को पूरी आस्था और श्रद्धा से सभी उपाय करने चाहिए, अन्यथा इस उपाय का कोई फल जातक को नहीं मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय होता है तो उसको मंगलवार और शनिवार को काले तिल और जौ का आटा तेल में गूंथकर एक मोटी रोटी पका लेनी चाहिए। उसके बाद गुड़ और तेल में वह रोटी मिला लें। फिर जिस भी जातक की अकाल मृत्यु की आशंका हो उसके सिर से 7 बार उस रोटी को उतारें। इसके बाद आपको उसे भैंस को खिला देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। यदि किसी जातक को अकाल मृत्यु का भय सता रहा हो तो गुड़ और आटे के गुलगुले बना लेना चाहिए। इसके बाद उन गुलगुलों को व्यक्ति के सिर से 7 बार उतारकर चील या कौवे को खिला देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अकाल मृत्यु से बचने के लिए जातक को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए।